मोबाइल की घंटी बजती है, एक संदेश आता है और 10 मिनट तक एक शख्स बोलता रहता है। उसके बाद उस आवाज का खौफ देश के लाखों मुसलमानों को डराने लगता है। इंडिया न्यूज पर आपके साथ हूं मैं शालिनी कपूर तिवारी और आप जो मोबाइल देख रहे हैं इस वक्त मेरे बराबर में, वो और इसी तरह के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है और उसके बाद लोगों में डर फैलने लगता है। ये वो डर है जिसका पूरा सच लोगों को नहीं मालूम है और इसीलिए वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि व्हाट्सएप पर गूंज रही उस डरावनी आवाज पर यकीन करें या फिर नहीं। तो चलिए आपके सामने सबसे बड़ी खबर का खुलासा करते हैं और देखते हैं मुस्लिमों को डराने वाली आवाज का पूरा सच। क्या देश के मुसलमान हिंदुस्तान से निकाले जाएंगे? हिंदुस्तान के हर मुसलमान को आपको साबित करना है कि आप हिंदुस्तानी हैं। क्या हर मुस्लिम को भारत से बाहर किया जाएगा? आप जब साबित कर देंगे कि आप हिंदुस्तानी हैं, तो ही आप हिंदुस्तान में रहेंगे, नहीं तो आपको हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या मुसलमानों से उनकी जमीन छीन ली जाएगी? आपसे सब कुछ ले लिया जाएगा। अगर आपके नाम की जमीन है तो गवर्नमेंट उस जमीन को अपने कब्जे में ले लेगी। मुस्लिमों के सारे सर्टिफिकेट जब्त कर लिए जाएंगे। आपसे हिंदुस्तानी होने की सर्टिफिकेट ले ली जाएगी। 370 और ट्रिपल तलाक की तरह मुस्लिम मुक्त भारत बिल आएगा। जैसे 370 का हो गया, तलाक बिल का हो गया, किसी दिन में भी अनाउंसमेंट हो सकता है कि आप साबित कीजिए, जैसे असम में हुआ है। मुस्लिमों के लिए अस्थायी जेल बनाई जा रही है। आपको डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। शाह के नाम से मुस्लिमों को डराने की साजिश। गवर्नमेंट ने इंटरनली अनाउंस कर दिया है। मुस्लिमों के डर पर सबसे बड़ा खुलासा कि बच्चे का किसी स्कूल में दाखिला नहीं हो सकता है, आप अपने घर में भी नहीं रह सकते। और सवाल यही है कि आखिर उस आवाज का चेहरा कैसा है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों में बहुत बड़ा डर पैदा कर रही है। कौन है वो शख्स जो देश के लाखों मुसलमानों को 10-10 मिनट वाले संदेश के जरिए डरा रहा है? डरावने संदेश भेजने के पीछे उसका मकसद क्या है? ये किसी की बहुत बड़ी साजिश तो कहीं नहीं है, लेकिन खुद को मुस्लिम बताने वाला वो शख्स देश के मुसलमानों के खिलाफ साजिश क्यों कर रहा है आखिर? गौर से देखिए 10 मिनट वाला वो खौफनाक पैगाम। आजकल देश में कई लोगों के मोबाइल फोन पर खतरे की घंटी बज रही है। ये वो घंटी है जिसके पीछे एक खतरनाक साजिश छिपी है। उस साजिश की पूरी सच्चाई हर हिंदुस्तानी को जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि मोबाइल फोन के जरिए ऐसी साजिश फैलाई जा रही है जिसके जरिए लोगों को डराया भी जा सके और लोगों के हित की बात करने का झूठा दावा भी किया जा रहा है। सबसे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि मोबाइल फोन पर एक शख्स देश के मुसलमानों को डरा रहा है। ये शख्स कौन है, उसका मकसद क्या है, किसके कहने पर वो ये सब कर रहा है? इन सारे सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा, लेकिन पहले देखिए मुस्लिमों को डराने वाली साजिश पर सबसे बड़ा खुलासा। मोबाइल पर भेजे जा रहे संदेश का एक एक शब्द गौर से सुनिए। एनआरसी सिंपल ये है कि हिंदुस्तान के हर मुसलमान को आपको साबित करना है कि आप हिंदुस्तानी हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए है। आप जब साबित कर देंगे कि आप हिंदुस्तानी हैं, तो ही आप हिंदुस्तान में रहेंगे, नहीं तो आपको हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये शख्स जो भारत में रहने वाले मुस्लिमों को मैसेज के जरिए डराने की साजिश कर रहा है, वो नहीं जानता कि हिंदुस्तान के मुसलमान जागरूक हैं और अपने अधिकार अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी देश के हर मुस्लिम और हर नागरिक को फोन पर फैलाए जा रहे खौफ का सच जरूर जानना चाहिए। मोबाइल पर झूठा मैसेज भेजने वाला बता रहा है कि हर मुस्लिम को ये साबित करना पड़ेगा कि वो हिंदुस्तानी है। ये ख्वाबो ख्याल की बात नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले भी जो हमने पोस्ट किया है उसमें एनआरसी बिल पास हो गया है।
जिसमें ये बात है कि आपको मुसलमानों को साबित करना है कि आप हिंदुस्तानी हैं। जो शख्स भारत के मुस्लिमों को डरा रहा है वो शायद नहीं जानता कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को यहाँ किसी बात का कोई खौफ नहीं है। संविधान में हर हिंदुस्तानी को बराबर का दर्जा मिला है। बहरहाल मुसलमानों को डराने की कोशिश करने वाला गलत जानकारी के जरिए लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहा है। सुनिए मोबाइल पर फैलाई जा रही एक और अफवाह। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपके पास इलेक्शन कार्ड है, आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास मैट्रिक की सर्टिफिकेट है, तो इससे आप साबित कर देंगे कि आप हिंदुस्तानी हैं, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। देखा आपने, मुस्लिमों को भड़काने, डराने और उन्हें खौफ में रहने के लिए मजबूर करने वाला ये शख्स दावा कर रहा है कि मुस्लिमों से उनके सर्टिफिकेट तक छीन लिए जाएंगे। इतना ही नहीं, मोबाइल फोन में संदेश के जरिए गूंज रही ये आवाज देश के मुसलमानों को नजरबंदी कैंप में रखे जाने का डर भी दिखा रही है। अगर 1951 की जनगणना में जो आदादो शमार गवर्नमेंट की तरफ से काउंट हुआ था, उसमें आप या आपकी फैमिली का नाम है तो ही आप हिंदुस्तानी होंगे, नहीं तो आपके पास जितनी भी चीजें हैं, चाहे आपके पास पासपोर्ट हो, इलेक्शन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, सब इनवैलिड होगा। आपको डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा, आपसे हिंदुस्तानी होने की सर्टिफिकेट ले ली जाएगी और आपको हिंदुस्तान से बाहर किया जाएगा। सुना आपने, जिन लोगों ने इसी देश में अपनी कई पीढ़ियां गुजार दी, उन्हें बार बार देश से निकाले जाने का डर दिखाया जा रहा है। यहाँ तक कि अपनी बात को सही साबित करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के नाम से डराया भी जा रहा है। होम मिनिस्ट्री अमित शाह का अनाउंस भी हो गया, पार्लियामेंट से बिल पास भी हो गया, तो ये ख्वाबो ख्यालों की बात नहीं है। और अगर ये साबित नहीं कर पाए ये दोनों चीज कि आपकी फैमिली नंबर 1 1951 से यहाँ है या नहीं, सेकंड आपके पास ये इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह है या नहीं, अगर नहीं कर पाए तो सबको डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। ठीक है, मतलब आपसे सब कुछ ले लिया जाएगा। अगर आपके नाम की जमीन है तो गवर्नमेंट उस जमीन को अपने कब्जे में ले लेगी। आपके बच्चे का किसी स्कूल में दाखिला नहीं हो सकता है, आप अपने घर में भी नहीं रह सकते, गवर्नमेंट ने इंटरनली अनाउंस कर दिया है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इस आवाज के पीछे जो भी चेहरा है उसका मकसद सिर्फ हिंदुस्तान के मुस्लिमों को डराना है। अब उसी शख्स की अगली बात ये साबित कर देगी कि वो देश के मुस्लिमों का हितैषी नहीं बल्कि मुस्लिम समाज का और पूरे देश में अमन चैन का दुश्मन है। अब तक आपने जो कुछ भी सुना उसमें सच्चाई तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुस्लिमों के दिल में अगर एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को लेकर जरा सा भी डर है तो आज वो सारा खौफ दूर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से व्हाट्सएप पर 10 मिनट का वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके देश के मुस्लिमों को डराने वाली आवाज के पीछे जो शख्स है वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन उसका संदेश देश के कई मुस्लिमों तक पहुंच रहा है। इंडिया न्यूज ने देश के कई शहरों में उस डरावनी आवाज के असर की पड़ताल की। मुसलमानों को मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर डराने वाली आवाज का सच जानना पूरे देश के हित में बेहद जरूरी है। आखिर वो शख्स कौन है और मुस्लिमों को वो अपने ही देश से निकाले जाने का डर क्यों दिखा रहा है और लोग उसकी बातों पर किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं? इन सवालों के साथ इंडिया न्यूज की टीम सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंची, क्योंकि व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज बड़ी संख्या में मुसलमानों को भेजे जा रहे हैं। इसीलिए हमारी टीम मुस्लिम बहुल इलाकों में पहुंची। इंडिया न्यूज की टीम दिल्ली विश्वविद्यालय के इलाके में पहुंची। डीयू निवासी अली जावेद को व्हाट्सएप पर मैसेज मिला। अली जावेद व्हाट्सएप मैसेज से बिल्कुल नहीं घबराए। अली जावेद खुद बताते हैं कि ऐसे मैसेज सिर्फ साजिश है। ऐसा तो अफवाहें हैं, हम लोग सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ये अफवाहें हैं। हम होली दिवाली सब एक साथ मनाते हैं।
दिल्ली की तरह नोएडा में भी ज्यादातर मुस्लिमों को व्हाट्सएप मैसेज मिल रहे हैं। ये वही मैसेज है जिसमें उन्हें एनआरसी के नाम पर हिंदुस्तान से निकालने का झूठा संदेश फैलाया जा रहा है। इंडिया न्यूज की टीम मैसेज की जांच के लिए नोएडा पहुंची। नोएडा के कई लोगों को व्हाट्सएप मैसेज भेजे गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज में मुस्लिमों को एनआरसी से डराया जा रहा है। नोएडा के फरहत रिजवी को भी व्हाट्सएप पर मैसेज मिला। फरहत रिजवी व्हाट्सएप मैसेज पर पूरी तरह यकीन नहीं करते। ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान में भारतीय मुस्लिम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्हें सभी सुख सुविधाएं जो हैं नियमानुसार मिल रही हैं। ऐसी अफवाहें कुछ राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए फैलाते हैं ताकि भ्रम की स्थिति मुस्लिमों में पैदा हो और देश का माहौल बिगड़े। इंडिया न्यूज की टीम ने आपको जो सच दिखाया वो उन्हीं मुस्लिमों के दिल की बात है जिन्हें डराने की साजिश हो रही है। लेकिन हिंदुस्तान के मुस्लिम ऐसी अफवाह और नफरत फैलाने वाले संदेश पर बिल्कुल यकीन नहीं करते। मुस्लिमों को भेजे जाने वाले डरावने मैसेज का सच तो आपने देख लिया, लेकिन ये जांची है कि वो शख्स कौन है जो मुस्लिमों को डरा रहा है। मोबाइल पर मैसेज भेजने वाले ने अपना नाम नहीं बताया। व्हाट्सएप ऑडियो भेजने वाले ने जमीयत उलेमा हिंद का नाम लिया। व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज भेजने वाले ने मुस्लिमों को पुलिस का डर दिखाया। व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज भेजने वाले ने मुसलमानों को सरकार का डर दिखाया। जमीयत उलेमा हिंद ने ऐसे व्हाट्सएप ऑडियो से इनकार किया है। खौफ पैदा करना, डराना, तो ये तो कुछ लोगों का काम है, तो ऐसा हो रहा है जी। लेकिन इसके जहाँ तक एनआरसी का सवाल है तो पूरे मुल्क के अंदर तो लोगों के कार्ड तो बनते ही हैं, तो हमेशा ही से बनते रहे हैं, तो इसमें तो हमको तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जिससे बहुत कंसर्न होने की जरूरत है। इंडिया न्यूज की पड़ताल में मुस्लिमों ने अपने मन की बात बता दी। वो ऐसे अफवाह फैलाने वाले मैसेज पर यकीन नहीं करते और अब ये बात साजिश करने वालों को भी समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान का हर नागरिक हिंदुस्तानी ही रहेगा। प्रीति, ओमपाल, लोकेश्वर और संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इंडिया न्यूज पर आप मुसलमानों को डराने वाली आवाज का पूरा सच देख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से इन अफवाहों से आप बचें।